अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन से आपको इसके वर्ड से ही समझ आ रहा है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। जो सेल के ऊपर मेम्ब्रेन है इसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें फंजाई, बैक्टीरिया और प्लांट सेल्स, इनके पास सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। लेकिन अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, बिकॉज़ जो सेल वॉल है वो हमारे तमाम सेल्स में एब्सेंट है। ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर बच्चे को पता होना चाहिए जो बायोलॉजी पढ़ रहा है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के एक और नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson, and their model is known as fluid mosaic model. सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो 3 साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, सिंगर और निकोलसन ने, और फिर इसके बारे में बताया था कि ये किस तरह की मेम्ब्रेन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अच्छा, और इनकी जो थ्योरी है जो इन्होंने प्रपोज़ की थी उसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और अक्सर इस पर क्वेश्चन भी आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थ्योरी के ऊपर, जिसके अभी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए ज़रा। सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल विच सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अच्छा, अब साइटोप्लाज्म इन्होंने क्यों कहा है? देखिए, जो ये सेल है, सेल के जो अंदर लिक्विड होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है। और ये जो सेल के बाहर इन्वायरमेंट है उससे क्या कर रही है ये सेल मेम्ब्रेन? ये रही ना सेल मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन क्या, ये रही हमारा जो ह्यूमन सेल है उसके आउटसाइड में सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? आउटर इन्वायरमेंट से और साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। ठीक है, एक तो ये फंक्शन हो गया इसका। दूसरा, ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मूव करवाने में इनसाइड ऑफ द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल में हेल्प करती है, क्योंकि ये सेमी परमिएबल है, यानी कि कुछ चीज़ों को अलाउ कर सकती है कि वो मूव करें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, यहाँ पे मैंने एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में बताया हुआ है। ये देखिए, एनिमल सेल में सिर्फ आपको एक ही लेयर नज़र आ रही है जो कि है सेल मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट सेल में आपको डबल लेयर नज़र आ रही है। एक जो है जो इनसाइड ऑफ द सेल है, जो अंदर की तरफ है, वो है सेल मेम्ब्रेन, और जो बाहर की तरफ है वो क्या है? वो सेल वॉल है। ठीक है, ये सेल वॉल है और ये फिर अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है। बाकी इन्होंने ऑर्गेनल्स बताए हुए साथ में। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? जो सेल का लिक्विड होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, और ये हमने डिटेल में डिस्कस पहले किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा बता रही हूँ। और जो सेल के अंदर जो सेल का ब्रेन जिसे कहते हैं वो क्या है? न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल्स में होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ये अगेन याद रखिएगा। अच्छा, नाउ वी डिस्कस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो किन्होंने प्रपोज़ किया था, सिंगर और निकोलसन ने, इन्होंने बताया कि ये जो मेम्ब्रेन है ये किससे बनी हुई है? ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स और कुछ और स्ट्रक्चर से मिलके बनी है। तो बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन है, अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये 2 लेयर्स से बनी हुई है, और दोनों लेयर्स पर ऊपर क्या लगे हुए हैं? फॉस्फोलिपिड। क्या लगे हुए हैं? फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड किस तरह से, अभी आपको और डिटेल्स का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है सेल, और ये अगर हम ह्यूमन सेल है तो इसमें आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन क्या होगी? ये होगी सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन को इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो है ये किससे मिलके बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड से। और ये जो ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये हैं प्रोटीन्स। क्या हैं ये? प्रोटीन्स। दोबारा से, जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो किससे बनी हुई है? वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी हुई हैं। अच्छा, जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड आपको इसके नाम से समझ आ रहा है कि इसमें फॉस्फेट भी है और लिपिड भी है। तो ये इस तरह से कुछ है। देखें, ऊपर भी एक पूरी लेयर है फॉस्फोलिपिड की और नीचे भी एक फॉस्फोलिपिड की लेयर है। इस वजह से इस मेम्ब्रेन को
फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी कहते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के जो मेम्ब्रेन है वैसे तो हमें इस तरह से दिख रही है, लेकिन वो अगर हम इसे जूम इन करके देखें तो ये इस तरह है और इस पे दोनों तरफ फॉस्फोलिपिड की लेयर्स है, इस वजह से इसे हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी कहते हैं। अच्छा, इस फॉस्फोलिपिड जो है, अब ये तो हमें पता लग गया 2 लेयर से मिलके बनी है सेल मेम्ब्रेन, और अगर हम और जूम इन करें तो ये जो एक फॉस्फोलिपिड है इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो वो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ यूं है। ये देखें, इसका ये हेड है और ये हेड आउटसाइड ऑफ द सेल को फेस कर रहा है या इनसाइड, और जो बीच में सेल मेम्ब्रेन, जो बीच में जो स्पेस है उसमें ये लेग से आपको टेल से दिख रही हैं, ये है, और ये टेल किससे बनी हुई है? फैटी एसिड से। अब आपको समझ आया फॉस्फोलिपिड क्यों कह रहे थे? क्योंकि जो हेड पार्ट है वो फॉस्फेट से मिलके बना हुआ है, जो कि हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मीन अट्रैक्ट करता है वाटर को, और जो इसका टेल पार्ट है वो किससे बना हुआ है मिलके? फैटी एसिड से। आपको पता है ना, जब बहुत सारे फैटी एसिड्स मिलते हैं तो लिपिड बनता है। तो अब इसको अगेन दोबारा से इस डायग्राम को देखें, जो मैंने सेल जो है उसके आउटसाइड जो मेम्ब्रेन है उसको हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही होती है, और इसको हमने और जूम इन करके देखा तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो खुद 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, और वो लेयर किसकी होती है? फॉस्फोलिपिड की। तो ऊपर भी एक लेयर है फॉस्फोलिपिड की और नीचे भी, और इसको हम क्या कहेंगे? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फिर हमने एक फॉस्फोलिपिड यानी कि जो एक है इसको हमने जूम इन करके देखा, और जब हमने देखा तो हमें पता लगा ऊपर हेड है और नीचे टेल है। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, यानी अट्रैक्ट करता है वाटर को, और जो टेल है वो क्या करता है? रिपेल करता है वाटर को। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इसकी जो टेल है वो किससे बनी हुई है? फैटी एसिड से मिलके बनी हुई है, और जो हेड है वो किससे मिलके बना है? हेड किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है फॉस्फेट से। ठीक है, ये इसका एक और स्ट्रक्चर है देखिए, और ये जो बीच में है ये क्या है? ये प्रोटीन्स है। ये फॉस्फोलिपिड की लेयर्स है 2, इसीलिए इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं, क्योंकि 2 लेयर्स हैं। और इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और चीज़ क्या होती है? 2 तरह की प्रोटीन होती हैं, जो कि कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो सेल के अंदर पूरी इम्बीड हुई होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो आउटसाइड ऑफ द सेल होती हैं। अच्छा, अब ये प्रोटीन पार्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये लेयर तो डिस्कस कर ली है, लेकिन ये अभी रह गया था। ये जो प्रोटीन पार्ट है ये 2 तरह की प्रोटीन से बन के बना हुआ है। एक है इंटीग्रल प्रोटीन और एक है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन का दूसरा नाम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। तो 2 तरह की प्रोटीन है। एक वो प्रोटीन जो कि पूरी बाइलेयर के ऊपर मौजूद है, पूरी यानी इनसाइड और आउटसाइड दोनों को फेस कर रही है, उनको हम कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। और जो सिर्फ किसी कॉर्नर पर ये ऊपर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे मौजूद है, पूरी क्रॉस नहीं कर रही सेल मेम्ब्रेन को। ये हमने देखिए सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसका स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा इसमें। और तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, ये देखें ये हुई हुई है पूरी कम्प्लीटली मर्ज हुई हुई है प्रोटीन, उसको हमने इंट्रिंसिक प्रोटीन का। और जो सिर्फ सरफेस पर मौजूद है सेल मेम्ब्रेन के, उसको हमने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का। और इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या करती है? हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन द मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जबकि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या करती है? एक्ट्स एज रिसेप्टर। रिसेप्टर कौन होते हैं? जो कि रिसीव करते हैं सेल सिग्नल्स को।